के बस स्टैंड स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा पर उनके 74वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने और भारतीय सिंधु युवा शाखा ने उन्हें माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर याद किया। आज शहीद हेमू कालानी जी की शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर सिंधु सेना के हमारे नौजवानों ने आकर उनका स्मरण किया है, उनके नाम पर एक दिया जलाया है और इस बात का संकल्प लिया है कि हेमू कालानी जी ने जिस भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर दिए, हेमू कालानी ने जिस भारत की स्वतंत्रता के लिए, जिस भारत के विचार के लिए, जिस भारत की संस्कृति के लिए, जिस भारत के धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर देकर बलिदान करके आज हम भारतवासी उनको याद करके प्रतिज्ञा करते हैं कि हेमू कालानी जी, आपका एक एक स्वप्न, आपका एक एक रक्त की बूंद की कसम लेकर हम प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारे सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे, तुम्हारे बलिदानों का, परंपरा का जो हिंदुस्तान है उसको याद रखेंगे। और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास, देश की स्वतंत्रता का इतिहास लिखा जाए, इस इतिहास की जब भी चर्चा होगी, आपका स्मरण भी हम जरूर करेंगे, आपको नमन भी करेंगे और आपसे प्रेरणा लेकर नौजवान भारत के विचार के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए और भारत के सर्वग्र विकास के लिए प्रतिज्ञा करेंगे। आज सिंधु सेना के हजारों नौजवानों ने यहाँ पर दीप जलाकर प्रतिज्ञा की है। ये दीप हिंदुस्तान की रोशनी का दीप बनेगा, हिंदुस्तान के विकास का दीप बनेगा, घर घर में हेमू कालानी का विचार पहुँचाने का ये दीप बनेगा। राष्ट्र के गौरव थे, उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सखर में हुआ था। पढ़ाई में पहला नंबर, खेलकूद में पहला नंबर, देशभक्ति में भी पहला नंबर थी। हमें उसके लिए गर्व है कि 19 वर्ष की आयु में उन्होंने मिलिट्री की गाड़ी जो आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए आ रही थी, उसके नट बोल्ट खोलकर उनके गिराने की योजना 4 साथियों के साथ थी, लेकिन दुख के साथ सूचित करना पड़ा कि उनको पकड़ा गया और साथियों को कहा गया कि आप निकल जाए। उन्होंने माफ़ी मांगने की भी अंग्रेज़ों ने उसे बताया, माफ़ी मांगे नहीं तो आपको फांसी लगा देंगे। बोले हमें गर्व है, भारत की आज़ादी के लिए हम फांसी पे चढ़ने को भी तैयार हैं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है, हम आज़ाद करा के रहेंगे। उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने फांसी दी, कुर्बानी दी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम हमारे कुर्बानी में, उनके आज़ादी के दिलाने में हमेशा हमेशा अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। आज सिंधु सेना संतनगर मंडल द्वारा शहीद हेमू कालानी जी की पुण्यतिथि की पूर्ण संध्या पर आज माल्यार्पण कर दीप जलाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हुजूर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, सिंधु सेना के अध्यक्ष श्री राकेश कुकरेजा जी उपस्थित हैं। आज हम सब युवाओं ने प्रण भी लिया है कि आज से एक हफ्ते बाद हम सब करीबन 100 जितने भी सिंधु सैनिक हैं हम रक्तदान करेंगे और जिस प्रकार शहीद हेमू कालानी जी की भावना है उसको आगे बढ़ाएंगे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नवनीत हसोमन लखानी पब्लिक स्कूल के सभागार में कक्षा 10वीं की छात्रा एवं उनके अभिभावकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का उद्देश्य था छात्रों एवं अभिभावकों के माध्यम से समन्वय स्थापित करना, ताकि छात्राएं उनके सहयोग से तनाव रहित होकर परीक्षा पूर्ण की तैयारी कर सके। सत्र का आरंभ शहीद हेमू कालानी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष सिद्ध भाव संस्था के उपाध्यक्ष श्री LC साधवानी, प्राचार्य मनीष R के जैन ने किया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए सिद्ध भाव ने छात्राओं को सर्वप्रथम पिछले सत्र में समझाई गई बातों का पुनः स्मरण कराया। उन्होंने ईशा बंधन व आरती का महत्व पुनः समझाते हुए माता पिता के प्रति विनीत रहने को कहा। उन्होंने पुनः समाचार पत्र पढ़ने के लिए एवं प्रतियोगिता संबंधित पत्रिकाएं एवं जर्नल पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ये जानकारियां उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक होती हैं। उन्होंने समझाया कि प्रतियोगिता परीक्षा में कोचिंग का
पढ़ा हुआ मात्र 10% ही आता है। बाकी का ज्ञान उन्हें कक्षा की पढ़ाई एवं जनरल नॉलेज से ही प्राप्त होता है। कार्यक्रम के आरंभ में प्राचार्य मनीष आर.के. जैन ने कहा कि परीक्षा की तैयारी में तनाव को अपने से दूर रखें। जीवन में जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। जीवन का उद्देश्य परीक्षा में अंक अर्जित करना नहीं, अपितु आवश्यक है कि ज्ञान अर्जित करना। आप ज्ञान के पीछे भागिए, सर्वोत्तम अंक मिलना निश्चित है। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं की शिक्षिकाएं, छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सिंधु गौरव अमर शहीद हेमू कालानी के नाम से समस्त सिंधी समाज भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़े हुए मात्र 19 वर्ष की आयु में 21 जनवरी 1973 को हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले सिंध के वीर सपूत शेर सिंध अमर शहीद हेमू कालानी के 74वें बलिदान दिवस पर शहीद स्मारक यात्रा रविवार 22 जनवरी 2017 को प्रातः 10:30 बजे संत हिरदाराम नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरंभ होगी। यह यात्रा का आयोजन भारतीय सिंधु सभा के युवा शाखा द्वारा किया जा रहा है। यात्रा को भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान दास सबनानी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिनांक 22 जनवरी सुबह 10:30 बजे अमर शहीद हेमू कालानी प्रतिमा स्थल संत हिरदाराम नगर से एक वाहन रैली का आयोजन किया है। इस वाहन रैली को भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भगवान दास जी सबनानी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रैली में शहर के गणमान्य लोग, बहुत सारे युवा अपनी वाहनों के साथ बड़े काफिले के रूप में रवाना होंगे। यह काफिला हेमू कालानी प्रतिमा स्थल से आगे कालका चौराहे तक जाएगा। कालका चौराहे से वापस लौटकर लालघाटी चौराहा, VIP गेस्ट हाउस, ईदगाह हिल, शाहजहानाबाद चौराहा, सिंधी कॉलोनी चौराहा, भोपाल टाकीज चौराहा, भवानी चौक सोमवारा, इकबाल मैदान होते हुए शहीद स्मारक स्टेट बैंक चौराहे पर समाप्त होगा। इस काफिले का जगह जगह विभिन्न मोहल्ला पंचायतों द्वारा स्वागत किया जाएगा और समापन पर भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ में 22 जनवरी को गौ सेवा समिति के तत्वावधान में होने वाली गौ पूजा और गौ चालीसा के लिए आज गौ सेवा समिति के सदस्यों और नगर निगम प्रशासन ने चंचल चौराहे स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। आज कार्यक्रम स्थल का हमने दौरा करा। नगर निगम के अधिकारी हमारे साथ में, समिति के अध्यक्ष सरदार जी है, मुकेश जी है, सभी लोग यहाँ पर हैं। गौ चालीसा का कार्यक्रम, उसके बाद गौ की आरती की जाएगी। इसी को लेकर हम सभी ने आकर यहाँ पर स्थल का निरीक्षण किया ताकि ट्रैफिक में व्यवधान ना हो और जहाँ गौ चालीसा हो, जहाँ गौ की आरती हो, वो पवित्र स्थल हो, वहाँ की साफ सफाई कैसी हो, इसी को लेकर आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर निरीक्षण करा। 22 तारीख की शाम को 7 बजे गौ रक्षा उत्थान समिति की ओर से गौ चालीसा का कार्यक्रम और गौ आरती का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। सम्मान उसी का होता है जो जिंदा रहता है, सम्मान उसी का होता है जो सम्मानीय योग्य होता है। हमारी गौ माता को हम राष्ट्र का नहीं, उससे भी जितना दर्जा दे सकें हम दे सकते। क्यों कि हमने उस गौ माता का दूध पिया है और दूध पीने का लक्ष्य होता है कि हमारी 4 माता है, धरती माता है, गौ माता है, जिसने जन्म दिया वो हमारी माता है, जिसने जन्म दिलाया वो हमारी माता है। इन माताओं का हिंदुस्तान में मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। मीडियम के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो। मैं रवि पटरिया को धन्यवाद दूंगा, वीरा स्वामी को मैं इसकी बधाई दूंगा, क्योंकि करने वाले तो ये हैं। जब चिल्लर होती है, जब उसका बंदा रुपया हो तो 4 चवन्नी होती है, 2 अठन्नी होती है। ये जहाँ भी फिट कर वहाँ हो जाती हैं। मेरे आज को बताया गया कि निरसन वाले शेरा भैया ने मैंने कल देखा था, जो उन्होंने शहर में जो उथल पुथल हो रही, वाकई में इनका नाम जो शेरा रखा गया, वाकई में बड़ा सराहनीय योगनीय। निरसन के बारे में मुझे बोला गया है, मैं तो शाम को ही बोलूँगा। इन्होंने आगे मीडिया ने जो ये कार्यक्रम किया, शेरा भैया है, मैं इनका सबका धन्यवाद देता हूँ कि कार्य होने चाहिए। ये समिति के तत्वावधान में 22 जनवरी को स्थापना दिवस को लेकर आज चंचल चौराहे पर समिति के सभी सदस्यों ने निरीक्षण किया, जिसमें हमारे नगर निगम के अधिकारी सम्मानीय शेरा भाई, हिंदू पंचायत के अध्यक्ष प्रताप सिंह लवाना जी,
हीरा स्वामी, संदीप कचहरी आदि लोगों ने मिलकर और 22 जनवरी को शाम 7 बजे गौ चालीसा का सामूहिक आयोजन किया गया। जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम था उसको स्थगित किया, क्योंकि हमारे समिति की जिला मंत्री मनोज ठाकुर का निधन होने के कारण सम्मान समारोह को स्थगित करते हुए सामूहिक गौ चालीसा का आयोजन किया। तो मीडिया के माध्यम से सभी से अपील की है इस आयोजन में सम्मिलित होकर और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करने के लिए सहयोग करें। बोलो गौ माता की जय। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कटनी के हिरावा गांव में स्थित लिटेरी स्टार चिल्ड्रंस अनाथालय में 3 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। गायब हुई बच्चियां छेड़छाड़ का भी शिकार हुई हैं। तीनों लड़कियों की उम्र 13 साल से कम बताई जा रही है। दरअसल ये बच्चियां स्कूल जाने के बहाने अनाथालय से भाग जाने की फिराक में थी। अनाथालय की दीवार का कद छोटा होने के कारण उनके प्लान को अंजाम मिल गया। वह दीवार कूद कर स्टेशन की ओर निकल पड़ी। उन्होंने अपने स्कूल के कपड़े रास्ते में फेंक दिए और इनर पहनकर चल पड़ी। जेब में पैसे न होने और रास्ता दूर होने के कारण बच्चियों ने एक स्कूटी चालक से लिफ्ट ली। कुछ दूर चलने के बाद स्कूटी चालक की नीयत बच्चियों को सही नहीं लगी और वह शोर मचाने लगी। बच्चियों का शोर सुनकर स्कूटी चालक तीनों बच्चियों को मौके से उतार कर फरार हो गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक ऑटो वाले ने तीनों को स्टेशन छोड़ा और कहा, लेकिन ऑटो चालक बच्चियों को बैठाकर महिला थाने ले आया। पूछताछ में बच्चियों ने अपने साथ सारी घटना और कहानी महिला थाना प्रभारी को सुनाई। पुलिस ने बच्चियों की शिकायत पर अज्ञात स्कूटी चालक के विरुद्ध छेड़छाड़ी सहित पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस स्कूटी चालक की तलाश कर रही है। बच्चियां स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। उसके बाद वो तैयार हो रही थी, बस लगी हुई थी। बस से वो चली गई पीछे साइड और उन्होंने अपनी ड्रेस उतार के वहीं फेंक दिया। अंदर वो इनर पहने हुए थी और वहां से वो तीनों दीवारों के पास से किनारे से निकल गई। इन लोगों को जब तक बस में लड़कियां बैठाते 1-2 घंटे के अंदर ही पता चल गया कि तीनों बच्चियां नहीं हैं। जब तक ये तीनों बच्चियां वहां से भाग के किसी स्कूटी वाले से इन्होंने लिफ्ट मांगी और उसके साथ आगे बढ़ी होंगी। तो उस बच्चियों को सिखाया जाता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उनको लगा कि ये जो हमें स्कूटी चलाता जा रहा है, एक हाथ से पीछे छूता जा रहा है, तो लड़कियों को कुछ अच्छा नहीं लगा। आगे रास्ते में उन्होंने बोला कि हमें उतार दो। उसने रास्ते में इन लोगों को उतारा और वो भाग गया। उसके बाद ये लड़कियां घबराई हों या जो भी रही हों, आगे और आगे बढ़ी। एक ऑटो वाले के साथ ये आगे जब बढ़ी, बोली हमें स्टेशन जाना है। ऑटो वाला कुछ समझदार लगा, वो इन लोगों को स्टेशन के पास तक तो ले गया, फिर घुमा फिरा के बहला के वो SCP लाया। वहाँ पे पता भी बन ही नहीं पाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है धीरे धीरे। उस पे हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से, इस दृष्टि से नहीं कि बच्चियों को कैद करके रखा जाए, इस दृष्टि से कि बाहरी कोई अंदर ना आने पाए। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद शहर में स्कूली बच्चों ने 11 फरवरी को विधानसभा चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। हाथों में बैंड बाजे के साथ नारे लगाते हुए मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। पूर्व में जिले का मतदान 60 से 67% रहा था। वह प्रशासन व समाज सेविकों की मंशा 80 से 90% मतदान हो, अपना वोट सभी डालें, इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया। ये रैली निकालने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये लोगों को जागरूक करने के लिए है और बच्चे सबसे अच्छा माध्यम होते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ये इससे क्या परिणाम देना चाहते हैं छात्रों को? चाहते हैं हर इंसान अपना वोट दे, हर एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। अच्छा प्रतिनिधित्व चुनें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनें, तो हर इंसान वोट डालने जरूर जाए, यही हमारा एम है। कैसे नेता को चुनने के लिए आप निकालना है? ईमानदार, कर्मठ और जो समाज की सेवा कर सके, ऐसे नेता को चुनने के लिए हमने बच्चों के माध्यम से ये रैली निकालने का आयोजन किया है, जिससे वोटर अपने वोट की कीमत समझे और जो राष्ट्र निर्माता नेता हो उसको चुने और संसद में या विधानसभा में भेज करके जनता के विकास के लिए कार्य करें। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट।
जमीन के लालच अपना खून ही खून का प्यासा बन गया है। शायद इसी को कलयुग कहते हैं। चंद जमीन की खातिर एक बेटे ने ही अपने पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। सनसनीखेज घटना शाहजहांपुर के खोटारा थाना क्षेत्र के गेहुआ गांव की है। गांव में रहने वाले राम सागर के पास 16 एकड़ जमीन थी। उसके 3 बेटे देवेश, सर्वेश और भोला है। राम सागर अपने बीच वाले बेटे सर्वेश के साथ हंसी खुशी से रहते थे। इसी बीच राम सागर ने अपने हिस्से की 5 एकड़ जमीन अपनी बहू के कहने पर अपने पोते के नाम कर दी थी। इसी बात से राम सागर के 2 बेटे दरवेश और भोला अपने पिता से रंजिश मनाने लगे। उसी जमीन के लालच में आज सोते समय राम सागर के दोनों बेटे दरवेश और भोला ने चाकुओं से गोद कर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस की माने तो जमीन के लालच में बेटे ने अपने ही पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने फरार बेटे की तलाश भी शुरू कर दी है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज ये 85 साल उम्र के एक वृद्ध हैं राम सागर जी, जिनके खून विवाद के चलते जो बच्चों ने उनकी हत्या कर दी है। अभी डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद तहरीर अभी उनके द्वारा FIR दी गई है। दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाएगी। सर, क्या लगता है इस हत्या में किस तरीके देखिए, इनका भूमि का पारिवारिक परिवार में भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद था। मुकदमे भी चल रहे हैं। एक आज मुकदमे में तारीख भी थी, उसी को लेकर आपस में रंजिश चल रही थी। उसी कारण से हत्या की गई। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।